नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अंग्रेजी माध्यम के 4,416 स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अभिभावकों का झुकाव सीबीएसई पर अधिक और जैक बोर्ड पर कम है। अंग्रेज चले गए, इसके बावजूद लोगों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। यह अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। वह शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद शिक्षा विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित जीनियस पब्लिक स्कूल बगसुमा के 6ठे वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ इस पर वह कुछ नहीं कहेंगे, परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वर्तमान सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। शिक्षा पर ही विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। इसमें केवल शिक्षा पर ही चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत, प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। झारखंड में इस तरह के 4,416 स्कूल खोले जाएंगे। महतो ने सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों को, पुलिस पदाधिकारी और पत्रकारों से खाली समय में सरकारी विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाने की अपील भी की है। कहा कि नवाड़ी, डुमरी और फुसरो आदि क्षेत्रों में ऐसा भी किया जा रहा है। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार से यानी कि आज से 21 जिलों की 1127 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा नामांकन। अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित। झारखंड पंचायत चुनाव शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। पहले चरण में 23 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 14 मई को प्रथम चरण का मतदान होगा। कोडरमा, जामताड़ा और खुट्टी को छोड़कर सभी जिलों में नामांकन शुरू हो जाएगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है। पहले चरण के तहत 21 जिलों के 72 प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव की सूचना शनिवार को जारी होगी। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा सूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। पहले चरण में शनिवार से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित है। उम्मीदवार इस दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में 14 मई को मतदान होना है, जबकि 17 मई को मतों की गणना होगी। आप सबको बता दें कि पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा और खुट्टी को छोड़कर शेष 21 जिलों के किसी न किसी प्रखंड के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ वज्रपात की भी है आशंका। झारखंड में 16 अप्रैल से यानी कि आज से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। कहीं कहीं बादल के साथ बूंदाबूंदी हो सकती है। इससे मौसम में बदलाव दिख सकता है। हालांकि गर्म से राहत मिलने के आसार कम ही है। मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के पूर्वी, उत्तर पूर्वी, निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बादल के साथ मेघ गर्जन हो सकता है और इस दौरान बारिश की संभावना है। वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अरब सागर से आ रहे नमी और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आकाश में बादल छाए रहे। यह स्थिति 2-3 दिनों तक रहने की संभावना है। 16 से 17 अप्रैल से झारखंड के पूर्व और मध्य भाग में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं वज्रपात के साथ हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। हालांकि गर्मी से फिलहाल पूरी तरह से राहत मिलने की संभावना कम है। रांची के धुरवा में 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 5 गिरफ्तार, 1 अपराधी की तलाश जारी। रांची के धुरवा इलाके में 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों युवतियों ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म करने में 6 युवक शामिल थे। गुरुवार की रात दोनों युवतियां दुष्कर्म की घटना होने के बाद अपराधियों के चंगुल से फरार होकर थाना पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में 6 अपराधियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तुपुदाना इलाके की रहने वाली एक युवती अपने ननद के घर गई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले एक युवक के साथ उसकी ननद ने उसे गुरुवार की रात ही वापस भेज दिया। रास्ते में युवती को घर ले जा रहे युवक की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने धुरवा थाना क्षेत्र स्थित एक सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर अपने 5 और साथियों को वहां बुला लिया। 5 अन्य अपराधी भी मौके पर पहुंचे और युवतियों के साथ दुष्कर्म किया। आप सबको बता दो कि पीड़िता को अपराधी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपनी एक और सहेली को फोन कर यहाँ बुलाओ, तब तुम्हें वह छोड़ देंगे।
पीड़िता ने भय के मारे अपनी सहेली को भी बुला लिया, जिसके साथ भी सभी 6 अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी दोनों युवतियों को डरा धमकाकर वापस चले गए। तब किसी तरह गुरुवार की देर रात दोनों युवतियां थाने पहुंची और पुलिस को पूरा मामला बताया। झारखंड पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर नहीं होगा मतदान, निर्विरोध निर्वाचित होने का मिलेगा प्रमाण पत्र। झारखंड पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उस पद के लिए मतदान नहीं होगा। संबंधित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी पद के लिए एक भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं करता है तो उसकी जानकारी आयोग को अविलंब दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 51 का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में यदि किसी पद के लिए नामांकन वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद केवल एक ही उम्मीदवार ही शेष रहता है और उसका नामांकन पत्र वैध पाया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी उसे तत्काल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देंगे। इस स्थिति में उक्त पद के लिए मतदान कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देवघर में भीषण सड़क हादसा, बाबा धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 4 की हुई मौत, 2 गंभीर। झारखंड के देवघर में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहनपुर थाना अंतर्गत जमुनिया बुढ़वापुरा के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। मरने वाले लोगों की पहचान सपना देवी, मोहित कुमार, उपेंद्र कुमार, राजा कुमार के रूप में की गई। वहीं विक्की कुमार और दर्पण कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बिहार के कटिहार से पंजीकृत वाहन से यात्रा पर निकले थे। उसमें साहिबगंज का रहने वाला विक्की अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ था। वहीं गोड्डा का रहने वाला उपेंद्र अपने बेटे राजा के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो से लोगों को निकाला गया। इसमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गाड़ी विक्की नामक एक व्यक्ति चला रहा था। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सीएम हेमंत सोरेन ने पहलवानों का बढ़ाया मान, खेल और खिलाड़ियों पर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंदौर स्टेडियम में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष या महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यहाँ खेलों के लिए उचित माहौल हो, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिले, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर से आए पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपको इस प्रतियोगिता में अपना हुनर और दमखम दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आने वाला समय आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में गौरवशाली लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में खेलों में काफी संभावनाएं हैं। यहाँ खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ की खिलाड़ियों ने हॉकी और फुटबॉल समेत कई अन्य खेलों में अपने प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम भी रोशन किया है। विशेषकर यहाँ के सुदूर ग्रामीण इलाकों से कई खेल प्रतिभाएं निकली हैं, जिन्होंने राज्य और देश के प्रतिनिधित्व किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की लड़कियां खेलों में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने खेल से हम सभी का मान सम्मान बढ़ाती आ रही है। यहाँ के खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेल विभाग को सभी निर्देश दिए गए हैं। खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए भी गए हैं। झारखंड के सरकारी कर्मियों को अब बढ़ेगा महंगाई भत्ता, शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी। झारखंड मंत्री परिषद की बुधवार को हुई बैठक में 17 एजेंडों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर सहमति बन गई है। बैठक में शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2019 को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। वहीं राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी निर्णय हुआ। कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। इस तरह अब राज्य कर्मियों को 31 की जगह 34% डीए मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा। उन्हें जनवरी 2022 के प्रभाव से बढ़ा हुआ डीए दिए जाने पर सहमति बनी है। बैठक में शराब दुकानों को अप्रैल 2022 तक एक्सटेंशन देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हेमंत सरकार बुलाएगी विधानसभा का विशेष सत्र, अधिकारियों को दिया गया ये आदेश। झारखंड में शिक्षा की बेहतरी और इसकी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। रांची की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को हुई 20-20 साल की सजा। रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को कांके के रहने वाली नाबालिग लड़की से धुरवा में गैंगरेप के 3 दोषी शंकर महतो, सुनील आयंद और आनंद कुमार शाह को 20-20 साल की सजा सुनाई। वहीं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला 1 मई 2019 का है। धुरवा थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ 2 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों को धुरवा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन रजक ने 10 गवाह भी पेश किए थे। आप सबको बता दूं कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग 1 मई 2019 को अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह से रामगढ़ से लौट रही थी। शालीमार मार्केट के पास रात 11:30 पर उसकी स्कूटी की चाबी खो गई थी। दोनों चाबी ढूंढ रहे थे। उसी समय शालीमार मार्केट में बैठे तीनों अभियुक्त आए और उसके पुरुष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया। बाद में नाबालिग को लेकर मौसी बाड़ी की ओर चले गए। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस या किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। 2 मई 2019 को नाबालिग धुरवा थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। अनुसंधान क्रम में धुरवा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।